नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के ग्रामीण अंचलों में गहराई तक रची बसी लोक कथाओं की उस रहस्यमयी दुनिया में चलेंगे जहां कहानियां सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये दरअसल जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा तरीका सिखाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानियां आखिर कैसे पीढ़ियों से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रात का एकदम सन्नाटा है, कोई कच्चा और सुनसान रास्ता है और अचानक से आपको आवाज आती है, छन छन छन। अब देखिए, ये आवाज महज किसी घुंघरू की नहीं है। ये छोटा सा शब्द ना ग्रामीण कहानियों में सस्पेंस और खौफ पैदा करने का सबसे अचूक हथियार है। सच कहूं तो ये एक ऐसा साउंड इफेक्ट है जो तुरंत रोंगटे खड़े कर देता है और रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देता है। भाग 1, ग्रामीण लोक कथाओं की गूंज और इनके बनाए हुए सामाजिक नियम। तो समझने वाली बात यहां ये है कि ये लोक कथाएं दरअसल एक पूरा सामाजिक ढांचा तैयार करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बरुआ गांव को ही ले लीजिए। वहां ये कहानियां समुदाय के व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो ये कहानियां एक अदृश्य बाउंड्री की तरह काम करती हैं। या तो ये डर का इस्तेमाल करके आपको किसी खतरे से दूर रखेंगी, या फिर अच्छे उदाहरण देकर आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगी। भाग 2, काली हवेली और खतरनाक अहंकार। अब यहां हमारी कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ तो गांव वाले हैं जो उस पुरानी हवेली से आने वाली रोने और पायल की आवाजों से डरते हैं और सूर्यास्त के बाद वहां जाने से बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर से आया एक लड़का है, अमन। अब अमन इन सब बातों को कोरा अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देता है। और आपको तो पता ही है, ये जो अहंकार है, जिसे हम ह्यूब्रिस भी कहते हैं, ये किसी भी डरावनी कहानी की सबसे पहली सीढ़ी होता है। अमन एक ऐसा फैसला ले लेता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए पलटने वाला है। वो रात उसी हवेली में बिताने की ठान लेता है। अमन की उस खौफनाक रात को जरा महसूस करके देखिए। रात के ठीक 12 बजते हैं। अचानक से हवेली का वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और बहुत तेज डरावनी हवाएं चलने लगती हैं। अमन अभी कुछ समझ भी नहीं पाता कि कुछ ही पलों बाद ऊपर वाले कमरे से वही जानी पहचानी आवाज गूंजने लगती है, छन छन छन। वो डरते डरते सीढ़ियां चढ़ता है और वहां कहानी के एकदम क्लाइमैक्स में खिड़की के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। अमन बुरी तरह कांपती आवाज में उससे पूछता है, कौन हो तुम? वो औरत बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है, लेकिन उसका तो चेहरा ही नहीं था। जरा सोच के देखिए इस खौफ को। उन घने बालों के पीछे कोई आंखें नहीं हैं, कोई नाक नहीं है, बस एक एकदम सपाट खाली जगह है। सच में ये एक ऐसा नजारा है जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। अमन बुरी तरह चीख पड़ता है और बेतहाशा उल्टे पैर भागता है। तभी ठीक उसके पीछे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती है, मुझे यहां से आजाद करो। इसके बाद तो जो होता है वो पूरी तरह से अलौकिक है। पूरा का पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगता है। दीवारों से खून जैसा लाल पानी टपकने लगता है। अमन बदहवास होकर नीचे की तरफ भागता है, लेकिन नीचे पहुंचकर वो देखता है कि हवेली का मेन दरवाजा ही गायब हो चुका है। अब उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा है। और अगली सुबह क्या होता है? अमन हवेली के बाहर मिलता है, वो भी पूरी तरह बेहोश। यही है उसके उस अहंकार की कीमत। बस एक रात में उसके सारे बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। उस रात के गहरे सदमे की वजह से उसने ठीक से बोलने की क्षमता तक हमेशा के लिए खो दी है। और जहां तक बात गांव वालों की है, उनके लिए वो हवेली आज भी एक वर्जित जगह है, क्योंकि सच तो ये है कि आज भी आधी रात को वहां से पायल की आवाजें आती हैं। तो देखा आपने, ये कहानी महज डराने के लिए नहीं है, ये गांव की बाउंड्रीज को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही सख्त तरीका है। भाग 3, कहानियों का दूसरा पहलू, डरावने अंधविश्वासों से आगे अटूट वफादारी की ओर। अब जरा इन दोनों कहानियों के बीच के गजब के कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ जहां काली हवेली हमें अंधेरे और अलौकिक शक्तियों से डराकर हमारी हद में रहना सिखाती है, वहीं दूसरी तरफ वाली कहानी हमें दिन के उजाले में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना और अटूट वफादारी का पाठ पढ़ाती है। तो चलिए इस डरावने माहौल से बाहर निकलते हैं और अपनी दूसरी दिल छू लेने वाली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भाग 4, गौरी और मोती, सच्ची वफादारी। ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि दो बचपन के दोस्तों की है, गौरी और मोती। ये जानवर होकर भी इंसानों को एक बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। अगर आप इन दोनों के स्वभाव को देखेंगे ना, तो पाएंगे कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी
एक दूसरे को पूरा करते हैं। गौरी, जो कि एक गाय है, वो बहुत शांत है, समझदार है और हर चीज को बहुत ध्यान से देखती है। वहीं दूसरी तरफ अपना मोती है, एक बैल जो बहुत ही ताकतवर और मेहनती है, लेकिन दिल का एकदम सीधा और साफ है। चाहे खेत हो, नदी हो या जंगल, ये दोनों हमेशा आपको एक साथ ही घूमते हुए मिलेंगे। लेकिन खैर, हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक मुश्किल आती है। एक दिन गांव में भयंकर मूसलाधार बारिश होती है। नदी का पानी एकदम से उफान पर आ जाता है और इसी अफरा तफरी में गौरी फिसलती है और नदी के किनारे बहुत ही गहरे और गाढ़े कीचड़ में फंस जाती है। वो घबराकर बहुत जोर जोर से रंभाती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उस मूसलाधार बारिश में आसपास दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है जो उसकी आवाज सुन सके। और बिल्कुल इसी पॉइंट पर मोती की एंट्री होती है। वो दूर से ही अपने दोस्त की आवाज पहचान लेता है और पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वो अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं करता और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो सिर्फ किनारे खड़ा नहीं रहता, वो अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचता है, अपने सींगों से उस भारी और गीली मिट्टी को खोद खोद कर हटाने लगता है। ये सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये भावनाओं की लड़ाई थी। और आखिरकार अपनी जी तोड़ मेहनत से वो अपने दोस्त को उस कीचड़ से बाहर निकाल ही लेता है। इसके बाद का जो नज़ारा है ना, उसे शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। मौत के मुंह से बाहर निकली गौरी की आंखों में आंसू हैं और वो प्यार से मोती को चाटती है। जब गांव वाले इस निस्वार्थ और सच्चे प्रेम को देखते हैं तो वो भी अंदर तक भावुक हो जाते हैं। उनका जो किसान मालिक है वो इस वफादारी से इतना खुश होता है कि उन्हें इनाम के तौर पर उनका पसंदीदा गुड़ और ताज़ी हरी घास खिलाता है। ये छोटी सी घटना देखते ही देखते पूरे गांव के लिए एक बड़ी मिसाल बन जाती है। इस कहानी से गांव वालों को जो सीख मिलती है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। अब देखिए, ये सिर्फ बोलने के लिए कोई कहावत नहीं रह गई, ये उस पूरे समुदाय का एक नैतिक स्तंभ बन गई है। बिल्कुल ऐसी ही कहानियां हैं जो प्यार और एकता का संदेश देती हैं और लोगों को हमेशा एक दूसरे की परवाह करने के लिए प्रेरित करती हैं। भाग 5, लोक कथाओं के 2 पहलू, डर और नैतिकता। तो हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हवेली का वो बिना चेहरे वाला भूत कोई विलेन नहीं है, बल्कि वो एक रक्षक है जो अज्ञानता और अहंकार के अंधेरों से गांव वालों को बचाकर रखता है। और वो वफादार बैल, वो समाज का एक ऐसा शिक्षक है जो हमें ये बताता है कि जब हम सुरक्षित हों तो हमें दिन के उजाले में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। डर और नैतिकता, ये दोनों ही ग्रामीण संस्कृति के ताने बाने को बुनने वाले बहुत ही जरूरी धागे हैं। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरी की कल्पना करना भी मुश्किल है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा गहराई से सोचिएगा, हमारे अपने जीवन में हमारे फैसलों को सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकार देती है? क्या वो हमारे अंदर के डर हैं जो हमें पीछे खींचते हैं, या वो प्रेम और वफादारी है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती है? इन कहानियों के आईने में अपना जवाब जरूर ढूंढिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।